वर्कशीट 2। तो वर्कशीट 2 को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इसमें क्या है कि चेक करना है कि वेदर गिवन वेरिएबल्स कैन सॉल्व द इक्वेशन। ये जो वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक, ये और यहाँ क्या गिवन है? यहाँ दो चीज गिवन है। सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ गिवन है एक इक्वेशन, ये सारे अलग अलग हैं। सर चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 आ रहा। ठीक है, रिवाइज करो। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो एक दिया है इक्वेशन, क्या गिवन है? इक्वेशन। और दूसरा गिवन है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यहाँ तक तो ठीक है। मतलब ये जो गिवन है ये सब इक्वेशन है अलग अलग, ये एक अलग इक्वेशन, ये अलग ये इक्वेशन है। और ये जो है इस इक्वेशन में जो वेरिएबल प्रेजेंट है, जैसे इस इक्वेशन में वेरिएबल y है तो उस y की एक वैल्यू यहाँ गिवन। इस इक्वेशन में एक वेरिएबल b है तो इस b की वैल्यू यहाँ गिवन है 4। इसमें वेरिएबल p है तो p की वैल्यू यहाँ गिवन है। यहाँ पर y है तो y गिवन है, ठीक। पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि चेक करिए कि क्या जो गिवन वेरिएबल है, ये जो गिवन वेरिएबल की वैल्यू है, कैन सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व कर सकती है या नहीं कर सकती है। अगर कर सकती है तो यस लिखो, नहीं तो नो। अब जो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि जब भी वेरिएबल का ये जो वैल्यू है इसे इक्वेशन में हम रखेंगे, पुट करेंगे, ठीक है, तो LHS और RHS सेम हो जाना चाहिए, LHS और RHS इक्वल हो जाना चाहिए। और अगर इक्वल हो गया तो सॉल्व कर सकता है, नहीं तो नहीं करेगा। बस इतना ही चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जैसे यहाँ पर y इक्वल टू 6 है तो हम y इक्वल टू 6 इस इक्वेशन में रखेंगे। जैसे हम सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन नंबर ए। इक्वेशन ए कैसा है? इक्वेशन ए है कि 10y इक्वल्स टू 18, ये गिवन है। ये इक्वेशन को हम यहाँ लिख रहे हैं 80 है, हाँ 80। अब अगर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखना होगा, ठीक। तो हमको क्या है, जैसे LHS कितना है? 10y है। 10y का मतलब ये होता है दो नंबर के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 10 मल्टीप्लाई y लिखा है ये, ओके। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू कितना कह रहा है? ये 6 कह रहा है, तो y की वैल्यू 6 रखना है। तो 10 इंटू 6, तो ये कितना आ गया? 60। और RHS कितना गिवन है? 80। क्या LHS और RHS सेम है? LHS कितना आया? 60 आया। RHS कितना है? 80 है। तो इस वाले इक्वेशन में y की वैल्यू 6 रखने पर LHS RHS के इक्वल नहीं आया, LHS RHS के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब नो, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ तक देखिए, मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू इक्वेशन में उस वेरिएबल के जगह पे पुट करना है, रखना है, और LHS और RHS की वैल्यू सेम हो जानी चाहिए। अगर सेम है तो यस सॉल्यूशन है, और अगर नहीं सेम हुआ तो नो सॉल्यूशन नहीं है। ये तक ठीक है? सेकंड नंबर करें, ठीक। तो फर्स्ट वाले का हमारा आंसर क्या हो गया? नो। यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हम इसी में लिख दिया करेंगे, नो। बाकी ये लिखा यहाँ पर है, यहीं पर देते हैं कॉर्नर में, यहाँ पर नो, मतलब ये नहीं है सॉल्यूशन। सेकंड नंबर देखेंगे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन फिर से हमें लिखना है। तो सेकंड नंबर में अगर हम देखेंगे तो इक्वेशन ये गिवन है। अब सेकंड नंबर में ये वाला पार्ट LHS है और ये वाला पार्ट RHS है। सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे? LHS। तो LHS की जो वैल्यू है वो कितनी है? LHS की वैल्यू है b+5, ठीक। और जो RHS की वैल्यू है वो गिवन है 9। अब इस वाले इक्वेशन में b की वैल्यू कितना रखने बोल रहा है? 4, यानी वो चेक करना है 4 पर। तो b के जगह पर वही लिखेंगे पहले यहाँ पर कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ b। तो जब रखेंगे तो b के जगह पर कितना रखना है? 4। तो सबसे पहले b+5 रखा है। वैल्यू रखने का मतलब ये होता है कि ये जो दिया है ये वाला, ये नंबर, ये जो नंबर गिवन है इसको इरेज कर दो, और इसी के जगह पे b वाला जो 4 वैल्यू है यहाँ रख दो 4। यहाँ क्या कर दो, ये 4 हो जाएगा। तो 4 और +5 करेंगे तो क्या आएगा? 9। और RHS पहले से कितना है? 9। तो LHS और RHS इस इक्वेशन में क्या हो गया? इक्वल हो गया। और अगर LHS RHS के इक्वल हो गया तो इसका आंसर क्या होगा? यस। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है।
क्लियर? यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि यस, ये सॉल्यूशन है। आगे अगर बढ़े थर्ड नंबर, तो ये भी सेम है, उसी के तरीके से कर लेंगे। 4 नंबर करके देखते हैं। 4 नंबर में क्या लिखा है? जैसे यहाँ 4 नंबर में ये वाली जो वैल्यू है ये LHS है और ये वाली वैल्यू क्या है? RHS है। सबसे पहले वही करेंगे, LHS लिख लेंगे। LHS इक्वल्स टू y/3। हम कौन सा नंबर कर रहे हैं? D नंबर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ईजी है। अब आगे बढ़ेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है ये y की वैल्यू है, तो इसे, और RHS कितना गिवन है हमारा? RHS गिवन है पहले से ही -1। अब हमें क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है। तो y इक्वल्स टू कितना पुट करने बोला है? -3। यानी जब हम y के जगह पर वैल्यू पुट करने का मतलब है कि ये y/3 है। y के जगह पे कितना हो जाएगा? -3। मतलब y जहां लिखा है वहां पे ये हो जाएगा वैल्यू इसकी -3 हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये हो जाएगा -3। अब -3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? -1 आएगा। तो और RHS पहले से क्या गिवन है? -1। तो LHS भी हमारा -1 आ गया, RHS भी -1 आ गया। इस वाले क्वेश्चन में भी LHS और RHS इक्वल हो गया x y की जो वैल्यू दिया है उसके लिए। तो कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, ये सॉल्यूशन है। वेरीफाई नहीं करना, यस नो ही लिखना है बस, ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, इस तरीके से हो गया। अब इसमें थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन जो होगा वहां चलते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट जो होगा यहाँ पर वो वैल्यू थोड़ा सा बढ़ा दिया यहाँ पर, मतलब थोड़ा सा, जैसे ये वाला H नंबर का क्वेश्चन। ठीक, तो H नंबर क्वेश्चन में भी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ये जो है ये LHS है। सिर्फ इतना वाला पार्ट क्या LHS है? ये वाला पार्ट जो है RHS है। तो LHS को अलग से लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर कि LHS कितना गिवन है? LHS गिवन है 2x + 1 एंड RHS कितना गिवन है? तो RHS की वैल्यू है 7। अब हमें चेक करना है, तो हम चेक करेंगे तो कैसे वैल्यू रखेंगे? वैल्यू रखने का मतलब क्या है? सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 2x का मतलब क्या है कि 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई है इसके बीच में। कितना है? मल्टीप्लाई, 2 × x और +1। x के जगह पर इस वाले क्वेश्चन में क्या वैल्यू रखना है? 3। तो x के जगह पर 3 रखने का मतलब है कि जहां पर ये x लिखा हुआ है ना, ये वाला x, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। उसे इरेज करके क्या लिख देंगे? 3। हम अगले स्टेप में करेंगे, पर ये समझने के लिए थोड़ा सा ये है कि जहां x है वहीं पर क्या हो जाएगा? 3। अब बोर्ड मास में सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, यही होता है ना। तो 2 3 जा 6 हो गया और 6 + 1 हो गया। अब 6 में जब 1 ऐड करेंगे तो 7 हो गया। तो LHS भी 7 है, RHS भी 7 है। तो इस केस में LHS इक्वल्स टू क्या हो गया? RHS, और ये इसका आंसर है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। इससे ये इक्वेशन सॉल्व किया जा सकता है।